नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सलीना स्टोरी में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो नए आईएलआर चेंजेस हैं। यूके गवर्नमेंट ने जो नए आईएलआर चेंजेस प्रपोज किए हैं पार्लियामेंट में, उनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करूँगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रपोज़ल उन्होंने रखा है। तो जो होम सेक्रेटेरिएट है शबाना महमूद, वो कहती हैं कि सबसे पहले तो जो आईएलआर हमें पहले 5 साल में मिलता था उसको इन्होंने बढ़ा के अभी 10 साल करने का प्लान किया है। साथ ही साथ जो आप 6 ईयर में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते थे, अभी वो इसको 15 साल करने के लिए प्रपोज कर रही हैं। और ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है। पहले एक आईएलआर टर्म हम यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसको हटा रही हैं, बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं। और उसकी जगह ये नया प्रपोजल उन्होंने रखा है कि अब आपको 10 साल यूके में रहना पड़ेगा आईएलआर अप्लाई करने के लिए, जिसको अर्न सेटलमेंट बोल रहे हैं। और पीआर यानी कि सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 15 साल तक वेट करना पड़ेगा। और ये हर किसी के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर आप 4th ईयर में भी हैं अभी यूके के अंदर, तो आपके ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो देखो, 5 साल से 10 साल होगा तो नुकसान तो है। जो लोग ऑलरेडी 4th ईयर में हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हमारा 5वां साल ख़त्म हो तो हम आईएलआर के लिए अप्लाई करें और हमारे वीज़ा वाला झंझट ख़त्म हो जाए, तो उनके लिए तो ये नुकसान है, बहुत बड़ा सेटबैक है। उसके अलावा जो लोग पहले से प्लान करके बैठे हैं कि हम 5वें साल में, 4थे साल में चल रहे हैं, तीसरे में चल रहे हैं और 5वां आएगा तो हम ये करेंगे, उनके लिए भी एक ये सेटबैक है ही। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ये इन्होंने चेंज प्रपोज किया है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अब इस न्यू प्रपोजल के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होने वाली है वो एनएचएस वर्कर्स या फिर हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर को होने वाली है, एक्सेप्ट फ्रंट लाइन एनएचएस वर्कर। क्योंकि जो एनएचएस वर्कर्स हैं वो एसेंशियल कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि 10 साल से थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने कैटेगरी बना दी है जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स है, हाईली प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, जैसे कि नर्सेज, डॉक्टर्स, मिडवाइफ्स या फिर रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट नर्स हो गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो गए। उनके लिए ही ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी जो एनएचएस वर्कर्स हैं उनके लिए स्टिल ऐसे ही लो ये अप्लाई करने वाले हैं। उनके लिए फिर भी ये 5 से 10 साल के अंदर चेंज हो सकता है। ये कह रहे हैं कि उनको फिर भी 10 साल का वेट करना पड़ सकता है आईएलआर के लिए। बाकी देखते हैं, स्टिल ये ऑन पेपर है, अभी इन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप खुद आईएलआर का वेट कर रहे हैं और आपके डिपेंडेंट भी आईएलआर का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। उनको उनका भी ये सब चीज़ें चेक होंगी कि उनका एनआई कंट्रीब्यूशन कितना है, उनका इंग्लिश लेवल कैसा है, उनका प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा है या फिर उनका रिकॉर्ड कैसा है। ये सब चीज़ें उनकी भी चेक करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं प्रूफ कर पाते तो उनका भी ये 10 साल के लिए ही है। तो अगला जो पॉइंट है कि कौन कौन इसमें अफेक्ट होने वाला है, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हो गए, उनके अलावा जो मेडिकल में या फिर हेल्थ एंड सोशल फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है, कोई छूट नहीं है, सेम है। आपको 10 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। हो सकता है गवर्नमेंट बाद में इसको चेंज कर दे, बट अभी जो प्रपोजल दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि आपको 10 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा वीज़ा इसमें इम्पैक्ट होने वाला है? पहला आता है स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कर, इम्पैक्ट होने वाला है, इस पे भी अप्लाई होता है। लेकिन इसमें भी कुछ इन्होंने एग्जम्पशन रखे हैं। अगर आपकी सैलरी, टैक्सेबल सैलरी आपकी 125,140 यानी कि 1,25,140 पाउंड से ज़्यादा है 3 साल के अंदर, तो आपका जो टाइम पीरियड है उसको ये कम कर देंगे। या फिर आप 50,270 पाउंड से ज़्यादा कमा रहे हैं पर ईयर 3 साल तक, तो भी आपका जो टाइम पीरियड है उसको ये कम कर देंगे। तो अगला पॉइंट है जो कि लोअर पेड या फिर लोअर स्किल्ड वर्कर वाले वीज़ा पे है, उनको स्टिल 10 साल तक के लिए वेट करना पड़ेगा। उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है और 15 साल के लिए उनको अपना सिटीजनशिप के लिए वेट करना पड़ेगा। अगला जो क्राइटेरिया है कि आपका पार्टनर अगर ब्रिटिशर है, अगर आपका पार्टनर ब्रिटिशर है तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है, आप स्टिल 5 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जो ऑलरेडी सेटल्ड है या फिर जो यूरोप यूनियन सेटलमेंट स्कीम से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए भी अप्लाई नहीं होता। वो भी 5 साल के अंदर आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हांगकांग बीएनओ वाले हैं, ब्रिटिश नेशन ओवरसीज़ वाले हैं, उनके लिए भी 5 साल में आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब अर्न सेटलमेंट जो टर्म इन्होंने बताया है या फिर अर्न सेटलमेंट करके इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया है उसके लिए कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं कि अगर आप ये पॉइंट्स प्रूव करते हो तो आपको आपका जो टाइम पीरियड है 10 ईयर्स उसको वो थोड़ा कम कर देंगे। अब जो क्राइटेरिया उसके कुछ पॉइंट्स है उनमें पहला पॉइंट तो ये है कि आप कंटिन्यूस एम्प्लॉयड होने चाहिए ड्यूरिंग 5 ईयर्स ऑफ पीरियड। मतलब कि जैसे पहले आप अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हैं, अगर आप एनएचएस में काम करते हो दूसरी जगह एनएचएस में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1-2 महीने का गैप अगर आ जाता था वो नहीं चलेगा, कंटिन्यूस एम्प्लॉयड होने चाहिए आप। सेकेंड पॉइंट है आपका नेशनल इंश्योरेंस जो है आप वो कंटिन्यूस आपको उसकी पेड हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपने कंटिन्यूस वो पे किया है। थर्ड पॉइंट ये है कि आप कोई भी बेनिफिट अगर क्लेम कर रहे हैं जैसे कि काउंसिल टैक्स बेनिफिट हो गया, मैरिज बेनिफिट हो गया, चाइल्ड बेनिफिट हो गया, ये नहीं होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। अगला पॉइंट ये है कि आपका कम्युनिटी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी के लिए आपने क्या किया है वो आप अगर प्रूफ कर सकते हैं। एक पॉइंट और है कि आपकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई इमिग्रेशन ऑफेंस नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट भी है। साथ ही साथ जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक B2 लेवल तक होनी चाहिए, ये भी इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है। इसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट रखा है, एक टेस्ट रखा है जिसको ये बोल रहे हैं सुटेबिलिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट, वो भी ये लेंगे, ऐसा इन्होंने प्रपोज किया है। तो ये अर्न सेटलमेंट्स के कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको प्रूफ करने पड़ेंगे अगर आपको 10 ईयर से थोड़ा सा कम करना है, जो कि होम सेक्रेटेरिएट ने पार्लियामेंट में अभी प्रपोज किए हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। थोड़ा चेंजेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, ये अप्लाई नहीं हुए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, अभी ये ऑन पेपर है। लोग इसमें अपना इनपुट भी देंगे, हो सकता है चेंज भी हो जाए कुछ और हो सकता है यही अप्लाई हो जाए, बट स्टिल इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। बट आपको करना क्या है अभी, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ करते रहिए कंटिन्यूस, ताकि आपका वो 5 साल वाला रिकॉर्ड बना रहे। उसके अलावा अपने टैक्स पे कीजिए, NI अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश B2 लेवल की नहीं है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। हो सकता है, जिसके हाईली चांस है कि ये प्रपोज़ल को लेकर आएंगे, ठीक है। और बेनिफिट्स पे डिपेंड ना हो, अवॉइड कीजिए और अपना लीगल रिकॉर्ड जो उसको क्लीन रखिए। तो ये था आज का वीडियो न्यू ILR अपडेट्स के बारे में, जो कि अभी ऑन पेपर है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद आया और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल पाई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द सलीना स्टोरी। थैंक यू।